नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कौन होगा तिहाड़ जेल का नया डीजी? दरअसल एसबी के सिंह, आपको याद होगा, कमिश्नर बने थे, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था कमिश्नर का और कुछ ही दिनों में उनको हटा दिया था। उनकी जगह सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया था और उनको डीजी तिहाड़ बनाया गया था, यानी एसबी के सिंह को। हालांकि वो एसबी के सिंह सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, वो रिटायर हो गए हैं। अब उनकी जगह कौन होगा नया तिहाड़ का डीजी, इसको लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। सरकार ने अभी तक कोई ऑर्डर रिलीज नहीं किया और 2 दिन से ये पद खाली पड़ा हुआ है। आपको बता दूं, जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो कौन कौन है और कौन बन सकता है डीजी। दरअसल 31 जनवरी को जो एसबी के सिंह हैं वो रिटायर हो गए हैं और अब जो सबसे ज्यादा जिनका नाम चल रहा है, जो सूत्रों का कहना है, वो है 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर रविंदर यादव। वो इस समय स्पेशल सीपी एलओ हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर हैं। इसके अलावा उनकी रिटायरमेंट ये बताते हैं कि अभी 2028 मार्च तक है उनके पास वक्त, तो सरकार उनको बनाने पर भी विचार कर रही है। साथ साथ एक और नाम सामने आ रहा है, वो है रॉबिन हिब्बू। वेस्ट के डीसीपी रहे, तेज तर्रार अफसर हैं, 1993 बैच के ऑफिसर हैं और उनकी रिटायरमेंट जुलाई 2028 में ही है। वो भी बन सकते हैं, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें 92 बैच के सतीश गोलचा हैं जो कमिश्नर हैं, और अगर बात की जाए 94 बैच की तो 2 ऑफिसर हैं जो रिटायरमेंट जिनकी 2029 में है। बल्कि एक ऑफिसर है जिसकी रिटायरमेंट 2029 में है, 94 बैच के राजेश खुराना, स्पेशल सीपी रहे हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के भी, काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, तो वो भी बन सकते हैं। 1994 बैच के हैं नीरज ठाकुर, इस समय स्पेशल सीपी ट्रैफिक हैं दिल्ली के और पूरा ट्रैफिक का जिम्मा इनके ऊपर है। ये जून 2027 में रिटायर होने वाले हैं। डीसीपी वेस्ट भी कभी रहे हैं, काबिल ऑफिसर हैं और काफ़ी इनके कई डिसीजंस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से इनका काफ़ी नाम रहा है। तो ये भी हो सकते हैं नए डीजी तिहाड़ जेल के, क्योंकि तिहाड़ जेल ये कहा जा रहा है कि अभी जो भी डीजी बनेगा, अगर रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2027 में जो रिटायर होने हैं उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा उनकी है। 1994 बैच की गरिमा भटनागर हैं जो इस समय ईओडब्ल्यू की हेड है, स्पेशल सीपी हैं। वो भी 27 में रिटायर होने वाली हैं अप्रैल में, तो वो भी हो सकती हैं डीजी। आपको याद होगा विमला मेहरा भी डीजी रही हैं तिहाड़ जेल की, तो किरण बेदी भी रही हैं, तो हो सकता है कि सरकार किसी महिला को ये पद सौंप दे। और इसके अलावा एक और नाम चर्चा में है, वो है आनंद मोहन। 2030 में उनकी रिटायरमेंट है, वो भी जो है वो डीजी हो सकते हैं। आपको बता दें एक और लिस्ट भी आने वाली है, कई सारे दिल्ली के डीसीपीज बदलने वाले हैं क्योंकि कई लोग प्रमोट भी हो गए हैं, एडिशनल सीपी हो गए हैं। तो नए जो बैच के अधिकारी हैं उनमें भी अब एक तरह से कहा जाए कि उनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो रुका हुआ है। और आपको बता दूं, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके जो डीसीपीज हैं वो एडिशनल सीपी हो गए हैं, वो उनसे डिस्ट्रिक्ट लिया जा सकता है। और कई ऐसे डीसीपीज भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही है, उनसे भी डिस्ट्रिक्ट लिया जा सकता है। उनके भी नाम मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन वजहों से ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुकी हुई है। दरअसल दिल्ली में हम सबको पता है 26 जनवरी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, वो हो गया है, बीटिंग रिट्रीट हो गई है। इसके अलावा बजट जो है वो भी निपट गया है। तो अब ऐसे में माना जा रहा है एक लिस्ट दिल्ली पुलिस की जल्द ही आने वाली है जिसमें ये ट्रांसफर्स होंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस बात को लेकर चर्चा में वो है तिहाड़ जेल के डीजी। वो कौन होंगे ये देखने वाली बात होगी, इस पर हम सबकी नज़र रहेगी, आपको बताएंगे, इस बारे में अपडेट भी देते रहेंगे। तिहाड़ जेल में क्यों डीजी की आवश्यकता हमेशा से रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि करीब 15,000 से ज़्यादा कैदी, 13 से ज़्यादा जेल, और वहाँ पर कई ऐसे कैदी हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेटेड, कई टेररिस्ट भी अभी लॉज्ड हैं वहाँ पर। इसके अलावा कई खतरनाक गैंगस्टर्स हैं और तिहाड़ जेल हमेशा से सुर्खियों में रही है क्योंकि कई बार तिहाड़ जेल में हमने देखा अंदर कत्लेआम भी हुआ और उसको लेकर तिहाड़ जेल बदनाम भी बहुत हुई। मुझे याद है जब संजय बेनीवाल डीजी थे तब टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ था और उस वक्त भी तिहाड़ जेल पर कई सवाल खड़े हुए थे। इसके अलावा अब जब संदीप गोयल तिहाड़ जेल के डीजी थे तब तिहाड़ जेल विवादों में रही थी। क्यों? क्योंकि उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा था, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा तिहाड़ जेल में आपको याद होगा चंद्रशेखर जो एक्यूज था एक केस में जिसमें वो जैकलीन को अपना प्यार बताता था, सुकेश चंद्रशेखर, और उस पर भी
इकोनॉमिक ऑफेंस का इल्ज़ाम लगा था और ये भी इल्ज़ाम लगा था कि उसने डीजी को रिश्वत दी थी और डीजी ने एक्सेप्ट की थी। इस तरह के इल्ज़ाम लगे थे। उसके बाद इंक्वायरी हुई थी बाकायदा। तो यानी तिहाड़ जेल हमेशा से सुर्खियों में रही है, चाहे मर्डर की बात हो, चाहे ये कहा जाए, मुझे याद है अच्छी तरह तिहाड़ जेल तब भी सुर्खियों में आई थी जब सुरंग बनाकर एक कैदी फरार हो गया था। इसके अलावा हम सबको पता है तिहाड़ जेल में चार्ल्स शोबराज भी किस तरह से फरार होता है। यानी कई ऐसे दाग लगे तिहाड़ जेल पर जिसकी वजह से सुर्खियों में रहे। ऐसे में एक सीनियर अधिकारी का, एक कॉम्पिटेंट अधिकारी का वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब रहेगा तो नेचुरली कई सारी चीज़ों पर लगाम लगती है। ऐसे में देखना होगा सरकार कब तक डिसीजन लेती है। इस हफ्ते के एंड तक ये माना जा रहा है डिसीजन आ जाएगा। चलिए इसको लेकर भी आपको अपडेट देता रहूँगा। ये वीडियो कैसे लगी बताइए। धन्यवाद।